हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का सबसे लास्ट टाइप विच इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में। ठीक है, अभी देखो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो क्या होता है, नाम क्या है वेजिटेटिव, यानी कि लग कैसा रहा है सुनने में कि ये पेड़ पौधों फूल पत्तियों इन सब से रिलेटेड है। और प्रोपगेशन मतलब क्या होता है कि हिंदी में बोलो तो एक हिस्सा और प्लांट के एक हिस्से से एक पूरे के पूरे नए प्लांट्स को डेवलप कर देना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकरिंग इन प्लांट, कि हमने ये क्या कह रहा है कि ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। किसमें, प्लांट्स में। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और प्लांट्स में एसेक्सुअल भी होता है। हमने सेक्सुअल के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। कह रहा है कि इन विच न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम अ फ्रेगमेंट। देखो फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, पीस, एक टुकड़ा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन विच न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, कि एक पेरेंट प्लांट है, उसका कोई पीस है, कोई टुकड़ा है, कोई फ्रेगमेंट्स है, उससे पूरा का पूरा एक नए प्लांट्स का डेवलप हो जाना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट टाइप होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जो सेकेंड टाइप होता है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, टू टाइप्स का ध्यान रखना। फर्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इधर देखो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका जो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन है वो बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस का होता है, यानी कि इसमें इंसानों को कुछ भी नहीं करना होता, ये अपने आप हो रहा होता है। लेकिन जो हमारा आर्टिफिशियल है इसके अंदर ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है। इवन ह्यूमन नहीं करेगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ह्यूमन की हेल्प से ही क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब देखो नेचुरल में क्या क्या चीज़ पढ़नी है हमें। देखो नेचुरल में जब रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ स्टेम, विद द हेल्प ऑफ रूट्स और विद द हेल्प ऑफ लीव्स, कि जब हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या पढ़ेंगे, जब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टेम, विद द हेल्प ऑफ रूट्स और विद द हेल्प ऑफ लीव्स। ठीक है, और आर्टिफिशियल में हमको क्या पढ़ना होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का स्टेम, रूट एंड लीव्स, इन सब की हेल्प से रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो अभी हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट और लीव, कि स्टेम के हेल्प से, लीव की हेल्प से और रूट की हेल्प से नए प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने स्टेम से। इधर देखो ये हमारा स्टेम से नया प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये है पोटैटो, आलू है ये। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है नहीं पता कि जो आलू होता है वो रूट नहीं होता है। जैसे जो मिट्टी के नीचे जो भी होता है लोग क्या समझते हैं कि वो जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मिट्टी के नीचे भले आलू होता है लेकिन उसे हम जड़ नहीं कहते, उसे हम रूट नहीं कहते हैं। वो जो पोटैटो होता है वो स्टेम ऑफ द प्लांट होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पोटैटो इज़ द स्टेम ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अब इधर देखो ये हमारा क्या है, पोटैटो। ये आपको डॉट डॉट सा दिख रहा है ना, ये है पोटैटो की आई। पोटैटो के पास उसकी आँख भी होती है। अब देखो आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा पुराना आलू रखा हुआ है, 10-20 दिन हो चुके हैं उसको, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको दिखता होगा कि जो आलू होता है पूरा इवन नहीं होता ना, बीच में हल्के हल्के गड्ढे से होते रहते हैं। और जब आलू बहुत पुराना हो जाता है तो उसके अराउंड एक बड डेवलप होता है, आपको दिखता होगा ग्रीन कलर का उभरा सा, उसे हम क्या कहते हैं, बड। एक नया बड डेवलप होता है। और अगर आप उस आलू को ले जाकर मिट्टी में लगा दोगे अंडर अ फेवरेबल कंडीशन, उसको पानी वानी सब कुछ प्रॉपर मिल रहा होगा, तो एक क्या होगा, नया एक आलू से बहुत ज़्यादा आलू हो जाएंगे आपकी। एक नया प्लांट, जिसे आलू लिया आपने, उसको मिट्टी के अंदर लगा दिया, उसको पानी वानी सब कुछ प्रॉपर मिला, और उसके बाद से क्या होगा, एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। और जो आपने एक आलू लगाया था ना उससे बहुत ज़्यादा आलू प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब देखो होता क्या है, लोग जो आलू की खेती करते हैं उसमें करते क्या है, एक आलू लेते हैं, एक आलू नहीं लगाते, उसको ना कट करके लगाते हैं। इधर देखो आपको दिख रहा ना, ये आलू को ऐसे कट करना है कि उसका एक बड निकल आए।
जैसे अगर आप आलू को लगा रहे हो तो हमें ध्यान रखना है कि जो पोटैटो की आई होती है ना, जहाँ जहाँ पे बड डेवलप हो रहे होते हैं, वो एक हिस्सा उसमें होना चाहिए। जब हम उसे लगाते हैं मिट्टी के अंदर, देखो उससे क्या होता है, एक शूट डेवलप हो रहा है, ये उसके रूट्स हैं, और हर एक पर्टिकुलर रूट्स में बहुत ज़्यादा आलू लटके हुए होंगे, पोटैटो लटके हुए होंगे, ठीक है। ये तो हमारी किसी कहानी है स्टेम की। स्टेम में हमने क्या किया, आलू लिया, आलू को पीसेस में कट किया, जहाँ जहाँ पे पोटैटो आई थी वहाँ ध्यान रखकर मिट्टी के अंदर लगाया फेवरेबल कंडीशन में, एक आलू से बहुत ज़्यादा आलू प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। ये हमारा है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम। अब हम पढ़ते हैं देखो रूट के बारे में कि रूट से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। अब मेरी बात सुनो, मैंने अभी कहा कि आलू क्या होता है, आलू इज द स्टेम ऑफ प्लांट, बट जो स्वीट पोटैटो होता है वो प्लांट का रूट होता है। स्वीट पोटैटो इज नॉट द स्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है। जो स्वीट पोटैटो होता है ना, उसे क्या कहते हैं हिंदी में, शकरकंदी, ठीक है, शकरकंदी। शकरकंदी क्या होता है, स्वीट पोटैटो, जो कि प्लांट का रूट होता है। अब देखो करते क्या है, जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये नीचे वाला, इस हिस्से को कट करते हैं और ज़मीन में ले जाकर मिट्टी में लगा देते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है इसके अंदर, जब इसको पानी वगैरह टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल इसको मिल रहा होता है, तो इसके अंदर से नया प्लांट डेवलप हो रहा होता है और मल्टीपल शकरकंदी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये क्या है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट लीव्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आपसे पूछता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखना, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, आपने एक लीफ के बारे में सुना होगा ना, उसे कहते हैं हम क्या, ब्रायोफिलम लीव, और आपने उसे देखा भी होगा, अक्सर लोग घरों में अपने लगा कर रखते हैं, ठीक है। इधर देखो होता क्या है, आपको देखो एक लीफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत सुंदर सा। इसमें क्या होता है, ये साइड से दिख रहा है ना वो कटिंग, वहाँ पे नए नए देखो बड्स डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो प्लांट की जो यहाँ पे भी होता है, ये हर साइड में होता है ये, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, अब एक लीफ है, ठीक है, ब्रायोफिलम की क्या है, लीफ है, उसकी साइड जो अराउंड है ना, पूरा सर्कुलर साइड वाला हिस्सा, वहाँ पे नए नए बड्स डेवलप होते रहते हैं। और फिर उसके बाद से ना जो ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है वो ना ज़मीन के बहुत ही, जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, उसके बिल्कुल यहाँ होती है, ठीक है। तो ब्रायोफिलम की लीव्स जो होती है वो कि ज़मीन की बिल्कुल ऊपर होती है। तो उस अगर मान लो इसके किनारे क्या हो रहा है, बड्स डेवलप हो रहा है, तो इसका जो रूट्स होता है ना, वो ऑलरेडी क्या होता है, ज़मीन से जाकर टच जाता है, मतलब जो उसका रूट है वो जाकर ज़मीन से टच जाता है, उसका कनेक्शन जो अर्थ होती है उससे हो जाता है। उसके बाद से वो उससे मान लो डिटैच हो गया, अलग हो गया, तो उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, वो भी बड़ा होगा, उसकी भी अराउंड क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड्स डेवलप हो जाएंगे, वो भी कहीं गिरेगा, नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और अगर मान लो नहीं गिरता है, तो जैसे इसके ऊपर डेवलप हुआ, इसके बाद एक और डेवलप होगा, फिर इसके ऊपर फिर डेवलप होगा, फिर इसके ऊपर फिर डेवलप होगा। देखो मैंने यहाँ पे कहीं साइड में पिक्चर लगा रखी होगी ब्रायोफिलम लीव्स की, आप वहाँ पे देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक बात करनी है, आप वीडियो देखकर चले जाते हो, उसे ना लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो आज अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।